अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन रिदा शाहिद और आज हम बात करेंगे हाजमे को बेहतर करने के तरीकों के बारे में। अगर तो आपको अक्सरियत में गैस, उखाड़ा, बदहजमी या फिर कब्ज़ जैसे मसाइल है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर तो आप उनको इंक्लूड कर लेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो आप बदहजमी जैसी शिकायत से नेचुरल तौर पर दूर हो सकते हैं। चलिए हम अपने पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है हाइड्रेशन का, यानी कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। अगर तो आपको डिहाइड्रेशन है ना तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है एंड यही एक वजह होती है आपकी कॉन्स्टिपेशन की। तो एज अ डाइटिशियन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिए। एंड अगर तो आप अपने खाने के साथ यानी कि मील्स के साथ पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो प्लीज़ आप उसको कम कर दें। छोटे छोटे सिप में पी लें, मगर आप इतना ना पिए क्योंकि वो आपको ब्लोटिंग कॉज करता है, आपको फुलनेस कॉज करता है। एंड एक मेन पॉइंट ये कि अगर तो आप अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं नीम गर्म पानी के साथ 1 गिलास, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बूस्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है एंड आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के मसाइल को दूर कर देता है। अगर हम अपने दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है च्यू योर फूड प्रॉपर्ली, यानी कि आप अपना खाना सही चबा के खाएं और छोटे छोटे नवाले के साथ खाएं। ये तो एक सुन्नत रसूल भी है, तो क्यों नहीं हम इसको फॉलो करते। अगर तो आप अपने खाने को बेहतर तरीके से चबाते हैं, बेहतर तरीके से उसको निगलते हैं तो जो उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है वो आप तक पहुंच पाती है। अगर तो आप वैसे ही खाना बस निगल जाते हैं तो आपके वो अंदर जाके एक बोझ सा बन जाता है एंड आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। तो हमें चाहिए कि हम सही चबा के और छोटे छोटे नवालों के साथ खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग भी इसी में आएगा क्योंकि ओवर ईटिंग यानी कि अगर आपको फुलनेस फील हो रही है लेकिन आप फिर भी खाएं तो वो आपके लिए मजीद खराब है, वो आपको बदहजमी कॉज कर। ओके, सो थर्ड पॉइंट हमारा आता है फाइबर इन योर डाइट। अगर तो आपकी जो रूटीन है खाने पीने की उसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसको रिड्यूस कर दें क्योंकि यही फूड्स हैं जो आपको गैस, आपको एसिडिटी कॉज करते हैं, आपको ब्लोटिंग कॉज करते हैं। अगर तो आपकी डाइट में फाइबर है और वो भी होममेड और अच्छा वाला फाइबर है यानी कि फ्रेश फूड्स, नेचुरल उसके जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, तो फिर तो आप बहुत हद तक अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज जो फाइबर होता है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन कर देता है और उसके अलावा आपकी डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। हमारे पास फ्रूट्स 3 हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। वैसे तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है लेकिन जो मेन है एप्पल, उसके अलावा पपाया एंड पीयर। वेजिटेबल्स की बात करें तो कैरेट्स, कुकम्बर एंड स्पिनच। उसके अलावा आप ओट्स खाएं, आप ब्राउन राइस खाएं, आप दालें खाएं, आप बीन्स खाएं, आप चिकपीस खाएं, चने खाएं, इट्स ऑल अप टू यू। उसके अलावा अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है वॉक। वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर तो आप कुछ भी खा पी के, जो कि हमारे आजकल लोगों की एक नॉर्मल रूटीन है कि खाने पीने के बाद वो लेट जाते हैं या बैठे रहते हैं एक जगह पे, बट नो, आपको चाहिए कि आप वॉक करें, एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए वॉक करें ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और आपकी स्मूथ डाइजेशन हो सके, आपको ब्लोटिंग कॉज ना हो। अगर आप बैठे रहेंगे आपको ब्लोटिंग और एक फुलनेस से फील आएगी और वो मजीद आपकी डाइजेशन के इश्यूज कॉज करेंगे। सो इसलिए वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारे स्टमक इश्यूज की क्योंकि जो हमारा गट और हमारा माइंड है आपस में कनेक्टेड है। इस तरह अगर आपको किसी भी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से आपके स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, लाइक एसिडिटी, गैस एंड बहुत ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट होगा। इसके साथ साथ हमारे कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लें तो आप बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड कर लें, यानी कि योगर्ट। योगर्ट आपके गट के बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और आपके डाइजेशन को बहुत ही बेहतर करता है। योगर्ट आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर लें या जब मर्जी आपका दिल चाहे। उसके अलावा आपकी मील टाइमिंग जो है ना वो एक रेगुलर मील टाइमिंग होनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप अपने मील्स के दरमियान में, 2 मील्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप ना करें एंड अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ आपको चाहिए कि आप अपने एक डे की शुरुआत करें, आप एक दिन की शुरुआत अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एंड उसके अलावा ये कि आपकी जो स्लीप साइकिल है ना वो 7 to 8 आवर्स तक ज़रूर होना चाहिए।
यानी कि अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी होगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। एंड एट लास्ट मैं बस यही कहूँगी कि एक हेल्दी गट ही बताता है एक हेल्दी बॉडी को कि वो कितनी हेल्दी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।